सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कि शब्दों में कितनी शक्ति है जो कि हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है और हमारे जीवन को बदल सकती है। शब्द बोलते समय क्या होता है, ध्यान से देखिए। इससे हमारी समस्त नाड़ियां झंकृत हो उठती हैं, हमारे मुखमंडल के अवयव विशेष रूप में तंते या ढीले पड़ते रहते हैं, हमारे होठ हिलते हैं, पर साथ ही हमारे नेत्र, हमारे कपोल, हमारा मुखमंडल एक विशेष प्रकार से दीप्यमान हो उठता है। आपका कोई शब्द पूर्ण विश्वास और एकाग्रता से उच्चारण कीजिए, साथ ही दर्पण में अपने मुख की आकृति भी देखिए। आप पाएंगे उस शब्द के भाव या अर्थ के अनुसार ही आपकी आकृति भी बनती और बिगड़ती जा रही है। जैसे स्वर विज्ञान बतलाता है कि बुरे शब्दों का उच्चारण करने से मनुष्य मानसिक बीमारियों का शिकार बनता है। देर तक क्रोध, आवेश, भ्रम, संदेह, द्वेष, घृणा के शब्द बोलने से मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक अच्छा या बुरा शब्द एक प्रकार का बीज है जो बोलने से मन के गुप्त भाग में जड़ें जमा लेता है। ये जड़ें बार बार वही शब्द या वाक्य बोलने से बढ़कर वृक्ष बन जाती हैं। जैसे ही अच्छे या बुरे फल जीवन में प्रकट करती हैं, बुरे शब्दों से स्वभाव कर्कश, उत्तेजक, क्रोधी, ईर्ष्याल और दंभी बन जाता है। मनोविज्ञान वेत्ता कहते हैं कि जो व्यक्ति या असभ्य जातियां मुंह से कुशब्द, वासना से सने गाने, गाली गलौज इत्यादि का उच्चारण किया करती हैं, बोलती हैं, इनके बच्चों के चरित्रों के गिराने में इन कुशब्दों का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि बच्चे, अबोध बच्चे बिना उसका अर्थ समझे गंदे अश्लील शब्द माँ बाप, पास पड़ोस और निकट वातावरण में सुनते हैं, वे वैसा ही उचित समझकर उन्हें गुप्त मन में बीज रूप से जमा लेते हैं। इसलिए शब्दों का जो विशेष महत्व है, प्रत्येक शब्द के साथ एक विशेष अन्य छोटे छोटे असंख्य भाव छिपे हुए हैं। जब हम अर्थ समझकर किसी भी शब्द का उच्चारण पूरी निष्ठा और एकाग्रता से करते हैं तो वे भाव हमारे मानसिक जगत में तथा शरीर के रक्त के कण कण में फैल जाते हैं। हमारा प्रत्येक बोला हुआ शब्द हमारे गुप्त मन पर एक प्रबल संस्कार छोड़ता है। उस संस्कार से मनुष्य का स्वभाव, आदतें और चरित्र बनते हैं। उन्हीं गुप्त संस्कारों के बल पर वह समाज में अनेक कार्य करता है। इन कर्मों से जीवन निर्माण होता है। अतः हमारी जिह्वा से निकलने वाले शब्दों का दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। शब्द ही मनुष्य के निर्माता हैं, संसार संघर्ष में सफलता अथवा विफलता देने वाले हैं। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द ही जीवन को सरस अथवा नीरस बनाते हैं। स्वस्थ और कल्याणकारी स्वरों के उच्चारण से नूतन विचारों, भावनाओं और संस्कारों का निर्माण होता है। शांत और पवित्र शब्दों के निरंतर साधन और संयम द्वारा मनुष्य जीवन की कठिनाइयों और उत्तेजनाओं के अनेक क्षणों में विजय पाने में समर्थ हुआ है। विचारकों, कवियों, चिंतकों और उपदेशकों के शब्द अनेक व्यक्तियों के जीवन में नया मोड़ पैदा करने वाले हुए हैं। शब्द हों, शब्द न हों तो मनुष्य का अस्तित्व ही न रहे, उन्नति ही रुक जाए। तो कह सकते हैं कवि शब्दों द्वारा प्रकाश की अभिनव प्रभा का उदय होता है। शब्द साधना से सुप्त मानवीय शक्तियां जागृत होती हैं। नई सृजनात्मक शक्ति और अद्भुत सामर्थ्य का उदय होता है। निष्प्राण व्यक्ति में नई जान, नए प्राण आते हैं। मूढ़ मन में भी सशक्त शब्दों के बार बार उच्चारण से विकसित हो जाता है। भारतीय तत्ववेताओं ने इसी से मंत्र विज्ञान नामक प्रक्रियाओं को जन्म दिया है। मंत्र क्या है? वह चुने हुए सशक्त, तेजस्वी, स्वस्थ अनेक गुणकारी शब्दों या ध्वनियों का संग्रह है। ये वे शब्द हैं जो विशेष अर्थ रखते हैं।
किसी के भी जीवन में आधारभूत परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। मंत्र जो है अपने अनुभवों का निचोड़ इसमें आचार्यों ने भर दिया है। मंत्र में आए हुए शब्दों का साकार हो जाना, जीवन में पूरी तरह चरितार्थ हो जाना ही मंत्र सिद्ध कहलाता है। जो व्यक्ति मंत्रों पर चित्त को एकाग्र करके इन्हें जीवन में उतार लेता है, भारतीय पद्धति के अनुसार उसके जीवन का काया पलट हो जाता है। मंत्रों के जप से अर्थात पूरी श्रद्धा और निष्ठा से एकाग्र होकर उच्चारण करने से नई शक्ति प्राप्त होती है। शब्द आपके मन से जुड़ा हुआ है। जो कुछ आप उच्चारण करेंगे वैसा ही भाव आपके मन, हृदय तथा संपूर्ण शरीर में उसके कण-कण में फैल जाएगा। आपकी आत्मा भी वैसी ही उच्च या निम्न स्थिति की होगी। शब्द उच्चारण करने या मंत्र जपने का सबसे पहला प्रभाव मंत्र जपने वाले के शरीर पर पड़ता है। अर्थात सबसे पहले शरीर के जीवन परमाणु गर्म होकर प्रत्येक गुप्त और प्रकट नस, नाड़ी, तंत्र तथा इससे भी सूक्ष्म नासा जाल में गर्मी पहुंचाते हैं। वे ठीक ठीक स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं करने लगते हैं और इससे सूर्य की जैसी शक्ति जापक को मिलती है। जिस इच्छा से शब्द या मंत्र उच्चारण किया गया है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जीवन उसके अनुसार ढल जाता है। प्रत्येक शब्द के उच्चारण की ऐसी शुभ और अशुभ प्रतिक्रिया है। इसलिए हमारे मुनियों और शास्त्रों ने कहा है, प्रत्येक शब्द के प्रति बड़ा सावधान रहने का आदेश दिया है, क्योंकि शब्द में नई सृष्टि की रचना करने की बड़ी प्रबल शक्ति है। जो काम हम वर्षों से नहीं कर सकते, उस चुने हुए शब्दों की शक्ति कुछ क्षणों में कर दिखाती है। शब्द की चुंबकीय शक्ति द्वारा खिंचकर इच्छित वस्तु हम तक पहुंचती है। तो वो हम क्या करें, हम किन शब्दों का प्रयोग करें, तो उसका उत्तर कह सकते हैं हम, हे ईश्वर मेरी यह जीव मीठी वाणी बोले, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करें। मैं भी कट और कर्कश और कुवचन बोलकर अपनी वाणी को दूषित न करूं। हम सदा दैनिक जीवन में, समाज में, परिवार में, व्यवहार में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो मृदु, सरस, उत्साहप्रद, मधुर, हितकारी हों, जो हमारी निरसता दूर भगाकर मन में नई उमंग, नई प्रसन्नता, हृदय के उल्लास की अभिवृद्धि करें। मन को शांत कर चुपचाप ऐसे शब्दों का उच्चारण कीजिए जो मन को शांत और संतुलित करें, आत्मश्रद्धा को बढ़ाएं, कर्तव्य पथ पर चलने को प्रोत्साहित करें। जैसे आप कहिए, मेरा अंतःकरण दृढ़ है, मैं शांत और संतुलित हूँ, मेरे मन में किसी प्रकार की क्षुद्र चंचलता, व्याकुलता, उबराई नहीं ठहर सकती। मेरे अंदर साक्षात ईश्वर विराजमान है, उन्हीं की शक्ति मुझ में कार्य कर रही है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं समस्त प्राणिमात्र में अपनी ही परछाई देखता हूँ, सबको प्रेम, दया और सहानुभूति से देखना चाहता हूँ। मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, समस्त रोग और शोक से रहित हूँ। मैं अपनी आत्मा के गुणों को ही जीवन में प्रकट कर रहा हूँ। मेरे हृदय में अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद और शाश्वत शांतिदायक सद्विचारों का दिव्य प्रवाह निरंतर बहता रहता है। मेरी शांति कोई भी भंग नहीं कर सकता, ऐसा सोचे मनी मन में। विपरीत स्थिति में मेरी मन शांत अक्षय बनी रहती है। मैं अपने अंदर अनंत शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे अंदर अखिल विश्व में व्याप्त ईश्वरीय सत्ता का स्वरूप प्रकट हो रहा है। मैं अपने अंदर उसी मंगलमय भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। मैं हर प्रकार से शुद्ध हूँ, सात्विक हूँ, मुझ में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शक्ति है, प्रेम है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ। ऐसा जो है अपने मन में विचार करें, सोचें और अपने इच्छानुकूल सुंदर सात्विक मंत्र चुनिए, उसका अर्थ समझिए, प्रतिदिन पूजा में उन्हें बार बार दोहराइए, ऊपर लिखे मानसिक संकेत बनाइए, रात में सोते समय सुबह उठते ही उनका उच्चारण कीजिए। तो आप कीर्तन कीजिए, निश्चय जानिए सात्विक शब्दों का रसायन आपके जीवन में एक नया परिवर्तन ला देगा। हमारे यहाँ जप नाम की जो धार्मिक क्रिया है, मनोवैज्ञानिक आधार यही शब्द शक्ति है। अच्छे मंत्रों के जप से नए नए गुण
रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती हैं और शुभ प्रवृत्तियों का विकास होता है। हमारी यही कामना होनी चाहिए, हे ईश्वर मेरी जिह्वा सदा मधुर, सत्य, कल्याणकारी, सर्वहितकारिणी वाणी ही बोले। मैं कभी कटु, कर्कश और कुवचन बोलकर अपनी वाणी को दूषित न करूं। सात्विक शब्दों से अपने इर्द गिर्द पवित्र वातावरण का निर्माण करूं। मैं निरर्थक बकवास से सदा बचता रहूं। सारगर्भगत, पवित्र और कल्याणकारी शब्दों का ही उपयोग करूं। मेरे मुख से ओम शांति, हरे कृष्ण हरे राम इत्यादि पवित्र नाम ही निकलें। मेरी वाणी सर्वहितकारिणी हो, मुझे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले चले। जैसे वेदों में कहा गया है, ओम विश्वान देव सवितुः दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। हे परमपिता जगदीश्वर, जो दुखदायक वस्तुएं हों उन्हें हमसे दूर हटा दीजिए। जिन शब्दों में हमें आत्मिक सुख प्राप्त हो उन्हें ही हमारे मुख से निकलने दीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।